नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान ही चुके होंगे कि इस यूट्यूब चैनल पर घटना चक्र जो पुस्तक है हिस्ट्री और पॉलिटी की, इसके सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का हम नोट्स पढ़ रहे हैं और साथ ही उसके सारे एमसीक्यू लगा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम को लेकर हमें एक बेहतर समझ विकसित हो सके कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगली कड़ी का यह वीडियो है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं हम नोट्स पढ़ने से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर जिला है उसके अंदर खजुराहो के जो मंदिर हैं वे क्या है दोस्तों, चंदेल राजाओं की स्थापत्य को बताते हैं। और ये जो मंदिर हैं ग्रेनाइट से बने हैं और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 के बीच कराया गया है। यहाँ के मंदिरों में यदि बात करें तो कंदरिया महादेव का मंदिर क्या दोस्तों, सर्वोत्तम मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण विद्याधर ने कराया था। दोस्तों हमें ये भी पता चल गया कि जो चंदेल राजा विद्याधर थे। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण किया। तो चंदेल शासकों ने क्या दोस्तों, खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण करा। ये मंदिर शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों खजुराहो में जो मंदिर है वे हमें जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, शाक्त धर्म से मिलेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म से हमें नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों एमसीक्यू में हमें फंसाया जा सकता है कि क्या खजुराहो में जो मंदिर हैं बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं, तो हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो मातंगेश्वर मंदिर क्या है दोस्तों, शिव को समर्पित है। ये मंदिर राजा धंग ने बनवाया था। इन मंदिरों का निर्माण क्या है दोस्तों, नागर शैली में किया गया है। और किसी किसी मंदिर में हमें पंचायतन शैली भी देखने को मिलेगी। पंचायतन शैली में होता है ये दोस्तों कि ये एक मुख्य मंदिर होता है और इस मुख्य मंदिर के साथ साथ छोटे छोटे चारों साइड 4 मंदिर हो जाते हैं और 4 अलग अलग सहायक देवता होते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 5 मंदिर हो जाते हैं। तो इससे 5 से पंचायतन बना है। ठीक है। दोस्तों कुछ मंदिर हैं जिसमें पंचायतन शैली का भी प्रयोग किया गया है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसमें पार्श्वनाथ मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिरों में यदि बात करें तो चौसठ योगिनी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, दूलादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर आदि प्रमुख हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो यूनेस्को है उसकी जो विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसके अंदर मध्य प्रदेश का खजुराहो है, खजुराहो के मंदिर हैं, भीमबेटका की गुफा और सांची का स्तूप शामिल है। अब दशावतार मंदिर की बात करेंगे तो दशावतार मंदिर दोस्तों कहाँ है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा और ये एक गुप्तकालीन मंदिर है। दोस्तों एमसीक्यू हमें बनाया जा सकता है कि दशावतार मंदिर किस काल से संबंधित है, तो ये कहाँ है, गुप्तकाल से संबंधित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ स्थित है, क्या मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर अन्य। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन केवल 2 उदाहरण हमें मिलेंगे। दोस्तों प्राचीन काल में भारत में जो गुप्त काल से संबंधित जितने भी गुफा चित्र हैं वे हमें केवल 2 जगह हमें देखने को मिलेगा। इनमें से पहली जगह है अजंता और दूसरी है बाघ की गुफाएं। तो 2 जगह हमें मात्र चित्र देखने को मिलेंगे। गुफा चित्रों की बात करें तो ये सब जितने भी चित्र बनाए गए दोस्तों सबके सब का है लोक जीवन से संबंधित है। मतलब जो आम जीवन में जिस तरह का हम जीवन जी रहे थे उस हिसाब से चित्रों में चित्रांकन किया गया है। अजंता की गुफाओं के चित्र क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे अजंता और एलोरा के बारे में। तो अजंता के जो चित्र हैं, अजंता की जो गुफाएं उनमें जो चित्र है वे क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। दोस्तों जो माउंट आबू राजस्थान में जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं, जिनका निर्माण गुजरात के सोलंकी शासकों ने किया था, जिसमें भीमदेव प्रथम के जो सामंत थे उनका नाम है विमल शाह ने कराया था। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि जो माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर हैं उनका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। और विमल शाह क्या है दोस्तों,
चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम का सामंत था। और ये मंदिर क्या है दोस्तों, संगमरमर के बने हैं, माउंट आबू के जैन मंदिर। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जैन मंदिर क्या है, सुंदर नक्काशी और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पालीताणा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर में है। सो दोस्तों, और जो पहाड़ी का नाम है शत्रुंजय पहाड़ियाँ। सो दोस्तों पालीताणा का पवित्र जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है और शत्रुंजय पहाड़ियों पर है। शत्रुंजय पहाड़ियाँ, और जिला कौन सा है, भावनगर, और राज्य कौन सा है, गुजरात। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण क्या है दोस्तों, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 5 गुफा मंदिर हैं जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं। सो दोस्तों हमें एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण क्या है दोस्तों, राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। तो एलिफेंटा के अंदर भी हमें गुफा मंदिर देखने को मिलेंगे जो अधिकांश क्या है, मुख्यतः क्या है, शिव से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। साथ ही यहाँ पर जो 2 गुफाएं हैं वे क्या है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। इसका मतलब एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं हिंदू धर्म प्लस बौद्ध धर्म से है, लेकिन जैन धर्म से बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है। यहाँ से हमें प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। सो दोस्तों यदि पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कहाँ से हमें त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसमें दे जाएंगे अजंता, एलोरा और भी नाम, और लास्ट में एलिफेंटा दे दिया जाएगा। तो आंसर हमें एलिफेंटा लगाना होगा। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। सो दोस्तों क्या जो रॉक कट केव है उनके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुल 34 क्या है दोस्तों, शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं। गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक की यदि बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से लेकर 29 तक की यदि बात करें तो ये हिंदुओं से संबंधित है, और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है। सो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हम बात करते हैं विविधता में एकता या सर्वधर्म संभाव, ये गुफा अपने आप में इस बात को प्रतिबिंबित करती है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति अपने आप में बेजोड़ है। मतलब सभी का साथ सभी का विकास वाली जो अवधारणा है हमें इस गुफा से देखने को मिलेगी, एलोरा से हमें देखने को मिलेगा। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। सो दोस्तों हमें कैलाश मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एलोरा में। यदि पूछ लिया जाए कि अजंता में तो उसका आंसर होगा गलत। एलोरा में हमें क्या है दोस्तों, कैलाश मंदिर देखने को मिलेगा। द्रविड़ शैली के इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। सो दोस्तों एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण क्या है, द्रविड़ शैली में हुआ है, और द्रविड़ शैली में इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पश्चिमी भारत में प्राचीन शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में। सो दोस्तों पश्चिमी भारत में जो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं बताई जा रही है वे कहाँ पर है, तो हमने अभी पढ़ा अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये सब क्या है, महाराष्ट्र में है। तो नासिक में, एलोरा में और अजंता में, एलोरा, अजंता और नासिक, यहाँ पर हमें क्या है, प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हमें देखने को मिलेगी। ये तीनों गुफाएं क्या है, महाराष्ट्र में है। नासिक की बौद्ध गुफाएं, उन्हें हम पांडवलेनी गुफाएं भी कहते हैं। सो दोस्तों नासिक की जो गुफाएं हैं, नासिक की गुफाओं को हम पांडवलेनी गुफाओं के नाम से भी जानते हैं, ये हमें याद रखना है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था। इसे राजकीय संरक्षण भी दिया। सो दोस्तों हमें देखेंगे कि जिस भी धर्म को राजकीय संरक्षण मिलता है वे अवश्य ही फलते फूलते हैं। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था। सो दोस्तों जिनसेन ने क्या है, आदि पुराण की रचना भी की है। तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, तो हमें ये पता चल गया कि जो अमोघ वर्ष है वह किस वंश का शासक है, तो क्या है, राष्ट्रकूट वंश से शासक है अमोघ वर्ष। इनका जैनाचार्य या मतलब उनके जो आचार्य थे उनका नाम क्या है, जिनसेन है, और इन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूटों के समय केवल शासक और सामंत के समय साथ साथ जो सेनापति है और भी अन्य पद हैं वहाँ पर भी जो जैन धर्म को मानने वाले लोगों की नियुक्ति की जाती थी। इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण धर्म को मानने के साथ साथ भी हम अन्य धर्मों का भी क्या है दोस्तों स्वागत करते थे, उनके साथ सह अस्तित्व की भावना में
विश्वास रखते थे। अजंता की गुफाएं वकाटकों के अधीन राज्य संरक्षण और जागीरदारों के द्वारा निर्मित की गई। सो दोस्तों इसमें बताया गया जो अजंता की गुफाएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण दिया गया है वकाटकों के द्वारा। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का जो चित्र है अति प्रशंसनीय है। सो दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलेगा अजंता की जो गुफा संख्या 16 है इसमें एक मरणासन्न राजकुमारी की बात बताई जा रही है कि किस तरह से वह विरह में जल रही है, किस तरह से विरह विलाप में वह धीरे धीरे मर रही है। यह मरणासन्न राजकुमारी का जो चित्र है उसे अधिक प्रशंसनीय बनाता है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वगेस, फर्ग्यूसन इन सब ने कहा कि करुणा भाव और अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से ये चित्रकला इतिहास में अनतिक्रमणीय है। अनतिक्रमणीय मतलब अद्वितीय है। गुफा संख्या 16 को वकाटक शासक हरिसेन के जो मंत्री हैं जिनका नाम है वरहदेव, उन्होंने बौद्ध संघ को दान में दिया था। सो दोस्तों गुफा संख्या 16 को क्या है, वकाटक शासक ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। सो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो अजंता के चित्र हैं तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों आदि की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों बुद्ध और बोधिसत्वों की जो प्रतिमाएं हमें कहाँ देखने को मिलेगी, अजंता एलोरा की गुफाओं में, और भी खास करके अजंता में। और ये जितनी भी गुफाएं दोस्तों इसमें हमें जातक कहानियाँ जो हैं जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य हमें देखने को मिलेगा चित्रों में और मूर्तियों में। ये चित्र अधिकतर क्या हैं, जातक कथाओं को ही दर्शाते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर की बात करेंगे हम दोस्तों तो कोणार्क में पुरी कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। उसमें कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे नरसिंह देव वर्मन प्रथम चांडांग ने बनवाया था। तो याद सिर्फ इतना रखना दोस्तों कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर वह किसने बनाया था, नरसिंह देव ने बनवाया था, जो कि गंग शासक था। 13वीं शताब्दी का है, यह अपनी शैली में विशिष्ट है। इस मंदिर का आधार क्या है, एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर से तराशे गए 12 पहिए लगे गए हैं और सूर्य के रथ को आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ लगाई गई है। सो दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे पे क्या है आगे स्वतंत्र रूप में अश्व मतलब घोड़े लगाए गए हैं ताकि इसको खींचते हुए दर्शाए गए हैं, और 12 पहिए लगाए गए हैं इस पूरे के पूरे रथ में। जो रथ है इसके अंदर क्या है दोस्तों, टोटल ऐसे 12 पहिए लगाए गए हैं जो समय के 12 घंटों को दर्शाते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को के द्वारा 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया। सो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी हम कहते हैं और यूनेस्को के द्वारा 1984 में क्या है दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। सो दोस्तों हमने पढ़ लिया है। अब सूर्य मंदिर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लिंगराज मंदिर के बारे में। यह भी क्या है दोस्तों, उड़ीसा में ही हमें देखने को मिलेगा। तो लिंगराज मंदिर क्या है, उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण क्या है, नागर शैली में हमें देखने को मिलेगा और नागर शैली का यह सर्वोत्तम मंदिर बताया जाता है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर भी हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगा और पुरी जिले में देखने को मिलेगा। यह मंदिर भी नागर शैली में बना हुआ है। फिर मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों, गुजरात में हमें देखने को मिलेगा। इसे सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनाया था। अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, अंकोर वाट का मंदिर हमें कंपूचिया जिसे हम कंबोडिया भी कहते हैं वहाँ हमें देखने को मिलेगा। और इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था और यहीं अपनी राजधानी को भी स्थित किया। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर है और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह भी है। सो दोस्तों जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वह क्या है, कंबोडिया में है। इसका निर्माण क्या है दोस्तों, सूर्यवर्मन के द्वारा करवाया गया था। साथ ही ये विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का, याद रखना कि जो द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है हिंदू मंदिर समूह के रूप में।
बोरोबुदुर का विख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। तो दोस्तों एक और फैक्ट है इसके अंदर बताया गया है कि जो बोरोबुदुर का जो प्रख्यात स्तूप है, तो बोरोबुदुर का जो स्तूप है वह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में हमें देखने को मिलेगा और ये यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त विरासत स्थल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। सो दोस्तों जो पांड्य शासक है साउथ में, उनके राज्यकाल में हमें द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण देखने को मिलेगा। इस काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर क्या है दोस्तों, प्राचीर होती थी। ये प्राचीर सामान्यतः होते थे, लेकिन इनके जो प्रवेश द्वार क्या होते हैं, अधिक बड़े होते हैं, जिन्हें हम गोपुरम कहा जाता था। भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारित और अलंकृत होते थे। सो दोस्तों इसके अंदर बताया गया जो साउथ के हैं उसके अंदर एक प्राचीर होती थी। यहाँ पर मेन मंदिर होता था, लेकिन मेन मंदिर तक आने से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोपुरम, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी और इसको बहुत ज़्यादा सजाया धजाया जाता था। इसे हम गोपुरम कहते थे। तो साउथ के मंदिरों में जो प्रवेश द्वार है इसको बहुत ज़्यादा अधिक हद तक सजाया गया। ममल्ल शैली की अब बात करेंगे दोस्तों। तो ममल्ल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बनाए गए, एक तो मंडप बनाया गया और एकाश्म मंदिर बनाया गया। तो मंडप मतलब मुख्य मंदिर से थोड़ा सा जो पहले बनता है, यदि ये मुख्य मंदिर है दोस्तों तो मुख्य मंदिर से पहले ये मंडप कहलाता था। और एकाश्म मंदिर, एकाश्म मतलब कि एक पूरा पहाड़ होता था, उसे को काट छाट कर मंदिर का निर्माण किया जाता था, उसे हम एकाश्म मंदिर कहेंगे। और इन एकाश्म मंदिर को हम रथ कहते थे। पल्लव कला की जो राजसी शैली का जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था। इसके 3 मंदिर महाबलीपुरम में हमें प्राप्त होंगे, जैसे शेर मंदिर या शोर मंदिर। तो जो राजसी शैली में हमें शोर मंदिर मिलेगा, जिसे हम तटीय शिव मंदिर भी कहते हैं। दूसरा है ईश्वर मंदिर और तीसरा है मुकुंद मंदिर। तो ये हमें 3 मंदिर हमें देखने को मिलेंगे राजसी शैली में। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा किया गया था। सो दोस्तों महाबलीपुरम के अंदर जो रथ मंदिरों का निर्माण है वह किसने किया था, पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। ये मंदिर भी क्या है दोस्तों, एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। पल्लव कालीन मामल्ल शैली में ये रथ बने। तो जो पल्लव काल के अंदर जो शैली का हम नाम लेंगे दोस्तों, उसका नाम मामल्ल शैली होगी, राजसी शैली होगी या फिर नरसिंह शैली होगी। पल्लवकालीन मामल्य शैली में दोस्तों जो रथ बने हैं, एकाश्म मंदिर बने हैं, उसमें धर्मराज रथ हमें सबसे बड़ा मिलेगा और जो द्रौपदी रथ है सबसे छोटा मिलेगा। तो ये एक फैक्ट है दोस्तों कि जो धर्मराज रथ है उसे सबसे बड़ा बनाया गया है और जो द्रौपदी रथ है उसे सबसे छोटा। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता, यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका है। श्रीनिवासन नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम ने कराया था। सो दोस्तों हमें ये भी पता चल गया कि चोल का जो शासक परांतक प्रथम था और उन्होंने श्रीनिवास नल्लूर में क्या है कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया। उसी तरीके से चोल साम्राज्य में एक होते हैं राजराजेश्वर। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में हुआ। ठीक है, तो राजराजा प्रथम के द्वारा क्या है, राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर दोनों ही एक ही हैं। इसका निर्माण में दोस्तों ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। राजा के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया। सो दोस्तों राजेंद्र चोल के द्वारा गंगईकोंडा या गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया। वही राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर के अंदर राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये याद रखना दोस्तों में। सोनागिरी दतिया मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पर क्या है हमें, तो सोनागिरी की बात की जा रही है कि सोनागिरी कहाँ है। तो सोनागिरी दोस्तों दतिया में है, दतिया से 15 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर क्या है, जैनियों का पवित्र स्थान है। तो सोनागिरी क्या है दोस्तों, जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनागिरी के
चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिरें स्थापित हैं। तो सोनागिरी जो क्षेत्र है इसमें चारों ओर हमें सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित है। तो टोटल दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि 100 जैन मंदिर हमें देखने को मिलेगा सोनागिरी में। तो सोनागिरी क्या है, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सोनागिरी की जो पहाड़ी हैं उसमें 77 जैन मंदिर और 26 गांव हमें मिलेगा। इस प्रकार कुल 103 मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। तो दोस्तों हमें एक फैक्ट पता चल गया कि जो मध्य प्रदेश का जो दतिया जिला है, जो सोनागिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो सोनगिरी का क्षेत्र है, वे क्या है दोस्तों, वहाँ पर जैनियों का पवित्र स्थान है। और कौन से दिगंबर जैनों की हम बात करेंगे। पूरे सफ़ेद जैन मंदिर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर 77 प्लस 26 जैन मंदिर, कुल 103 हमें जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। और 57वां जैन मंदिर क्या दोस्तों, मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। अगले मंदिर की बात करेंगे दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक में हमें देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक में हमें विरूपाक्ष मंदिर देखने को मिलेगा जो कि हम्पी जिले में स्थित है। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, विरूपाक्ष नाम से हमें जानेंगे। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में, राज्य कर्नाटक है और जिला हम्पी है। तो हम्पी में हमें विरूपाक्ष मंदिर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मंदिर शैलियों की बात की जा रही है इसमें कि जो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, तो भारत की जो 3 प्रमुख शैलियाँ हमें देखने को मिलेगी। तो नागर, द्रविड़ और बेसर, ये 3 क्या है दोस्तों, मंदिर शैलियाँ हैं भारत के अंदर। नागर शैली की यदि बात करें तो ये क्या है, समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के जो मंदिर हैं शुद्ध रूप से नागर शैली में हमें देखने को मिलेगा। द्रविड़ शैली की यदि बात करें तो द्रविड़ शैली का प्रसार हुआ दक्षिण भारत में विशेषकर हुआ है। इसमें कृष्णा नदी एवं कुमारी आरातीप के मध्य तमिलनाडु तक हमें देखने को मिलेगा। बेसर शैली की यदि बात करें तो दोस्तों बेसर शैली में क्या है, हमें मिक्सचर देखने को मिलेगा। द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासक के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। दोस्तों फिर से पंचायतन आ गया हमारे पास। पंचायतन शब्द मंदिर रचना की शैली से संबंधित है। बद्रीनाथ कपूर के द्वारा रचित बृहद प्रमाणिक हिंद कोश, मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा, इसके अनुसार पंचायतन क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है। और साथ ही देवताओं को इसमें ये होता है कि जो पंचायतन में क्या होता है, किसी देवता और उसके चारों तरफ मूर्तियों का एक समूह बनाया जाता है, जैसे कि शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से जानी जाती है। उसी तरीके से राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर इसी शिल्पकला का उदाहरण है। यदि यह मंदिर पंचायतन शैली का है तो जगदीश मंदिर राजस्थान का है, वह भी क्या है, पंचायतन शैली का हमें देखने को मिलेगा। तो 4 लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। सो दोस्तों क्या बोला गया इसमें कि 4 लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। दोस्तों हमने पहले भी देखा है कि एक मेन मंदिर होता है, इस मेन मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे और मंदिर लघु मंदिर होते हैं। तो टोटल 5 मंदिर हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम पंचायतन शैली का नाम देते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यह महर्षि दधीची ने, यहाँ क्या है, महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियाँ दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र के द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया। सो दोस्तों ये थोड़ा फैक्ट हमें याद रखना होगा कि जो नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ हमें उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में देखने को मिलेगा। और एक महर्षि दधीची थे, तो महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी, जिससे निर्मित वज्र के द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया। सो दोस्तों हम अब क्या है, इम्पोर्टेंट सारे नोट्स पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम एमसीक्यू, और एमसीक्यू हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं।
खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। सो दोस्तों इनके आंसर हम फटाफट देखते हुए चलेंगे, जिससे इसका आंसर आएगा चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य का बखान करते हैं। ओके, कोई मतलब नहीं वाली। तो मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर। तो दोस्तों खजुराहो में जो मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर क्या है, सर्वोत्तम है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों, आंसर क्या आएगा हमारा, चंदेलों ने बनवाया था। किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया, तो आंसर क्या है, चंदेल आएगा। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया किसका, खजुराहो में। खजुराहो मंदिर संबंधित है चंदेलों से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, या दोनों से, या फिर जैन धर्म से। दोस्तों बौद्ध धर्म से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, इसका हिंदू और जैन दोनों आएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया, तो आंसर है हमारा चंदेल। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा कि जो मातंगेश्वर मंदिर है क्या है, भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, तो ये बताना है कि कौन सा नहीं। तो चौसठ योगिनी, चित्रगुप्त, कंदरिया महादेव, दशावतार। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि दशावतार मंदिर क्या उत्तर प्रदेश में है। मुरैना के समीप स्थित चौसठ योगिनी मंदिर के संदर्भ में हमें बताना है दोस्तों। यह मंदिर क्या है, कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यस दोस्तों, कच्छप घात राजवंश के समय ही इस मंदिर का निर्माण किया गया था और ये एक वृत्ताकार मंदिर है। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार है। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि एकमात्र, तो ये क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग होने वाला स्टेटमेंट होता है। तो एकमात्र बिल्कुल नहीं, तो आंसर दूसरा तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। पहला, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो यस दोस्तों, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें क्लासरूम में बताया जाता है कि जो 64 योगिनी मंदिर है, कहीं ना कहीं हमारा जो संसद भवन है कि जो डिज़ाइन है यहीं से प्रेरणा ली गई थी। तो क्या है, हमारा पहला और चौथा आंसर सही है। पहला और चौथा तो सही है। अब देखते हैं दूसरा गलत है, तो दूसरा जहाँ जहाँ पहले वो गलत करेंगे तो दूसरा यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो आंसर हमारा 1 और 4 आ जाएगा। दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैच करना है दोस्तों। चित्रकारी के लिए दोस्तों बताना है दशावतार मंदिर। तो जो पता दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश में है, हमें देखने को मिलेगा। बाघ की गुफाओं में हमें क्या चित्रकारी देखने को मिलेगी। स्तूप हमें सांची में देखने को मिलेगा और कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति हमें देखने को मिलेगी कहाँ पे, बाघ में, जो वराह, मथुरा में। यस, मथुरा में हमें क्या है, कनिष्क की मूर्ति मिलेगी। तो एक बार देख लेते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं। यस दोस्तों, बिल्कुल सही है। स्तूप सांची, चित्रकारी बाघ की गुफाओं में, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति हमें मथुरा से मिली है और दशावतार मंदिर का है दोस्तों देवगढ़ में हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है बताना। तो खजुराहो के मंदिर तो है, भीमबेटका गुफा भी है, सांची का स्तूप भी, लेकिन दोस्तों मांडू का जो महल है वह वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। मंदिर स्थापत्य के बारे में कौन से सही है बताना है। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर की बात की जा रही है कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल से माना जाता है। ओके। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये भी वैसे तो एक तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये भी एक्सट्रीम लगता है, लेकिन ये सही है गलत है हम 100% बता नहीं सकते। कांची का जो कैलाश मंदिर है द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। सो दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है यदि नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए। इसका आंसर डी बताया गया है 1, 2 एंड 3। सो दोस्तों हमारा ये 3 वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो गया है, लेकिन कैलाश का जो मंदिर है द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक मंदिर है कांची का, तो ये क्या है गलत बताया गया है। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों हमें बिल्कुल ही छोड़ना है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है।
तो भीतरगांव का मंदिर, ग्वालियर का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, ओसिया का मंदिर। तो दोस्तों ग्वालियर का जो तेली मंदिर है दोस्तों, ये क्या है, इसका जो शिखर है क्या है दोस्तों, द्रविड़ शैली में इस पिरामिड नुमा बना हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा है आरओ एग्ज़ाम में, आरओ एग्ज़ाम। तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और नक्काशियाँ, मूर्तियाँ, ये सब भारत की जो उत्तर भारत की शैली मतलब नागर शैली में है। इसकी विषय वस्तु हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हमें देखने को मिली? तो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हमें कहाँ देखने को मिलेगी? अजंता में, कार्ले, राजगृह, कान्हेरी। तो दोस्तों कान्हेरी में, तो कान्हेरी के अंदर हमें क्या दोस्तों 100 से अधिक मतलब 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हमें देखने को मिलेगी। तो महाराष्ट्र में ही कान्हेरी की गुफाएं भी हमें देखने को मिलेगी। तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पर हमें कान्हेरी की गुफाएं देखने को। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध है, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में करा था, मतलब फर्स्ट सेंचुरी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांश बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। निवास करने के लिए, अध्ययन के लिए और ध्यान लगाने के लिए बने हैं। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों आबू का जो जैन मंदिर है संगमरमर से बना हुआ है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो माउंट आबू का जो जैन मंदिर है, दिलवारा का जैन मंदिर, जिसका स्थापना क्या है विमल शाह ने करवाई थी, वे क्या है संगमरमर के बने हुए हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना का मंदिर है? तो पालीताना दोस्तों गुजरात में है, और ये कहाँ है भावनगर में। हमने पढ़ चुके हैं कि भावनगर गुजरात में हमें देखने को मिलेगा, और यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। तो पालीताना जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, और ये कहाँ पर है? भावनगर गुजरात में है, और जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म मतावलंबियों का उपयोग के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों एलिफेंटा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं हमें शैव धर्म से संबंधित मिलेगी। तो एलिफेंटा की गुफाएं क्या है? शैव धर्म, और 2 गुफाएं हमें बौद्ध की भी मिलेगी। ठीक है, तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किसने दोस्तों? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। यहाँ से हमें 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हिंदू मंदिर हैं, ठीक है, शिव मंदिर, और 2 बौद्ध गुफाएं भी हमें देखने को मिलेगी। तो राष्ट्रकूट शासकों ने क्या दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया था, और यहीं से हमें क्या है प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो एलिफेंटा की गुफाएं से क्या है दोस्तों हमें प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसमें सही चयन करना है। एलिफेंटा प्राचीन स्मारक, तो एलिफेंटा से हमें क्या क्या है? बौद्ध धर्म यस, शैव धर्म यस, लेकिन जैन और वेस्ट नो। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ये दोनों ऑप्शन में तो है नहीं 1 और 3, यस 1 और 3 है हमारे पास आंसर में, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को कटाकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो एलिफेंटा क्या है दोस्तों? राष्ट्रकूटों को लिए जाएगा। तो एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासक। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? सो दोस्तों एलिफेंटा की गुफा क्या है दोस्तों? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में गुफा का गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। एक तो अजंता की गुफाओं में और दूसरा बाघ की गुफाओं में। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशेष किस स्थान पर है? सो दोस्तों दूसरी बात बताना है हमें कि तो वो है आंसर बाघ की गुफाएं। पश्चिमी काल में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो पश्चिमी भारत की बात की तो कि प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? नासिक में मिलेगी यस, एलोरा में और अजंता में। तो तीनों ही आंसर हमारे सही आएगा। बाकी जूनागढ़ नो, कल्याण नो, बाकी अजंता तो है लेकिन भाजा नहीं, गलत, ये सब गलत आंसर है। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सो बौद्ध गुफा के लिए दोस्तों क्या है? अजंता प्रसिद्ध है। तो बौद्ध गुफा और अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो शैव के लिए,
वैष्णव के लिए और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमने देख लिया खजुराहो क्या है, शैव वैष्णव और जैन के लिए ना, वहाँ बौद्ध का कोई रोल नहीं है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए सबसे प्रसिद्ध है अजंता और एलिफेंटा, शैव और बौद्ध के लिए थोड़े बहुत, और नालंदा क्या है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा केंद्र। अजंता के बाद एलोरा की बात करें तो एलोरा गुफाओं का निर्माण क्या है दोस्तों, राजपूतों ने करवाया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण क्या है दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1983 में क्या है दोस्तों, उन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्मारक के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में हमें विचार करना है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। सो दोस्तों गलत बात है, प्राचीनतम गुफाएं हमें क्या है, अजंता एलोरा नासिक में मिलेगी। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मूलतः अजीबों को दी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं दी थी, जबकि बिंबिसार ने दी थी, जहाँ तक पता होना चाहिए। और एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों से बनाई गई है। तो अजंता में अधिकतम हमें क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म से मिलेगी, लेकिन एलोरा में हमें तीनों ही धर्म से गुफाएं मिलेगी। तो यस तीसरा हमारा सही है। तो यस हमारा आंसर भी सी आंसर सही है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के समय आजीविकों को प्रदान की थी। सो दोस्तों आंसर क्या आएगा, बराबर की गुफाएं क्या है दोस्तों, सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दी थी। इन गुफाओं में कर्णचोपण, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित हैं। इसमें दोस्तों 1 से 12 बौद्ध के लिए, 12 से 29 हिंदुओं के लिए और 29 से 34 जैन से संबंधित गुफाएं हैं। इस प्रकार ये विभिन्न धर्मों से संबंधित है। बादामी की जो शैलकृत गुफाएं हैं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं है। भारत की प्राचीनतम गुफाएं क्या है दोस्तों, भीमबेटका मानी जाती है। तो भारत की जो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं क्या है, वो भीमबेटका मानी जाएंगी। एलोरा के गुहा मंदिर, तो एलोरा के गुफा मंदिर क्या है, हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित है। तो यस एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर, तो एलोरा में जो गुफाएं हैं और जो मंदिर हैं वे संबंधित हैं क्या है, तीनों से, हिंदू, बौद्ध और जैनों से। तो इसका आंसर हमारा डी आएगा। बौद्ध, हिंदू एवं जैन तीनों से संबंधित है, कहाँ है, तो एलोरा। इसका आंसर आएगा। कौन सा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य, शैलकृत मतलब चट्टानों को काटकर बनाया गया, उससे उदाहरण है। तो तटीय मंदिर, ममल्लपुरम मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुरम मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोरा मंदिर। सो दोस्तों जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, वो पूरी तरीके से एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। तो पूरा का पूरा जो स्थापत्य है, जो पूरा का पूरी संरचना, वो क्या है दोस्तों, एक बड़ी सी पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। तो यस इसका आंसर एलोरा का कैलाश मंदिर आएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, राष्ट्रकूट शासकों के समय कृष्ण प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है किसे दोस्तों, कैलाश मंदिर एलोरा। तो जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, उसे शैलकृत आश्चर्य माना जाता है। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो आंसर हमें राष्ट्रकूट। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन था, कृष्ण प्रथम था। तो ये क्वेश्चन क्या है, एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण या कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने क्या दोस्तों कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था।
तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था? तो किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो तीनों को प्राप्त था, जैन धर्म को। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार किया गया तथा राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया गया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के जो गुरु थे, जिनका नाम था जैन सेन, जिन्होंने आदि पुराण की रचना भी की है। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति के पदों पर भी क्या है दोस्तों, जैन धर्म को मानने वाले लोगों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों ये है औरंगाबाद में। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं दोस्तों हमें औरंगाबाद में देखने को मिलेगी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह हमें देखने को मिलेगा। इसका निर्माण क्या है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है, देखने को मिलेगी। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा पहाड़ियाँ निर्मित गुफा मंदिर कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ईंट निर्मित मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर, शिव मंदिर और विष्णु मंदिर। तो दशावतार मंदिर दोस्तों हमें देवगढ़ में देखने को मिलेगा, और विष्णु मंदिर भूमरा का विष्णु मंदिर, भूमरा शिव मंदिर भूमरा में मिलेगा हमें। दशावतार मंदिर यहाँ मिलेगा। विष्णु मंदिर एरड़ में मिलेगा। ईंट से निर्मित मंदिर हमें भीतरगांव में मिलेगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो यस, ईंट से निर्मित मंदिर हमें कहाँ मिलेगा? भीतरगांव मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। शिव मंदिर कहाँ है? हमें भूमरा में मिलेगा, तो भूमरा का शिव मंदिर। और विष्णु मंदिर एरड़ सागर में हमें देखने को मिलेगा, तो विष्णु मंदिर एरड़ में हमें देखने को मिलेगा। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में हमें बताना है। भीतरगांव मंदिर के बारे में बताना कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो यस दोस्तों, दोनों ही सही बात है कि 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य बनाया गया है। ये पहला मंदिर है जो ईंटों से बनाया गया है और प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, न कि एकमात्र है। तो यस, हमारा आंसर आ जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी इसकी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। तो दोस्तों 5वीं से 6वीं शताब्दी गुप्तकालीन समय था, गुप्त काल में हुआ। इस मंदिर का निर्माण क्या है, ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया, जिसका मुख पूरब की तरफ है। मंदिर के भीतर गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर भी है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया था। अजंता की कला को इनमें से किसे सहायता दी? तो दोस्तों अजंता के लिए वकाटक, ठीक है, अजंता के लिए क्या आएगा? वकाटक। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में है। ये गुफाएं वकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों के द्वारा निर्मित कराई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ। ये गुफाएं भित्ति चित्रों, मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती है। अजंता मुख्यतः बौद्ध धर्म जो कि महायान शाखा है उससे संबंधित है। तो महायान शाखा है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है जातक कहानियों, क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर ही हमें जातक कहानियां देखने को मिलेगी। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों, सजावट, बुद्ध एवं बोधिसत्व प्रतिमाओं के चित्रण, जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग किया गया है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। अजंता गुफाएं बाघोरा नदी में स्थित है। तो दोस्तों ये बताया गया है कि जो अजंता की गुफाएं हैं बाघोरा नदी घाटी में स्थित है।
सांची चंबल नदी घाटी में स्थित है। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी में है। सो दोस्तों सही है इसका आंसर। अजंता की जो गुफाएं हैं वह बाघोरा नदी में स्थित है, बाघोरा नदी पर स्थित है। और बाकी के ये तीनों आंसर क्या हैं दोस्तों, रॉन्ग है, तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमारा बाकी का भी आंसर पता चल जाएगा। अजंता की गुफाओं की यदि बात करें तो अजंता महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की जो गुफाएं बाघोरा नदी घाटी में स्थित है, तो बाघोरा नदी और अजंता गुफाएं। अब बात करेंगे दूसरा, जो सांची का स्तूप है वो दोस्तों बेतवा नदी की बात करें। जो सांची का स्तूप है क्या दोस्तों, बेतवा नदी से संबंधित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। तो दोस्तों क्या है, सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण क्या है, सम्राट अशोक ने कराया था। अब पांडुलेना गुफा की यदि बात करें, पांडुलेना गुफा देव मंदिर ये गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। तो पांडुलेना गुफा क्या है दोस्तों, जो पांडुलेना गुफा है वह क्या है, गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। यहाँ पर हमें 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया। तो दोस्तों गोदावरी नदी की जगह कृष्णा नदी आएगा हमारा इसमें कि जो अमरावती स्तूप है। अमरावती स्तूप क्या है दोस्तों, यहाँ पर आएगा हमारा कृष्णा नदी। और पांडुलेना की यदि बात करें तो पांडुलेना के लिए आएगा क्या है दोस्तों, गोदावरी नदी। और सांची स्तूप क्या है दोस्तों, बेतवा नदी। सांची स्तूप क्या है, बेतवा नदी। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं। सो दोस्तों अजंता की गुफाओं में तो यस हमें चित्र मिलेंगे ही। सांची के स्तूप और लेपाक्षी मंदिर, तो सांची के स्तूप के दोस्तों उनकी दीवार, स्तूप की जो दीवार है, जो तोरण है, वहाँ पर भी हमें चित्र मिलेंगे। लेपाक्षी मंदिर का कंफर्म नहीं है लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी। तो इसका आंसर क्या है, 1 और 2 लेपाक्षी में है लेकिन स्तूप में नहीं है। तो दोस्तों ये बताया गया है, आंसर बताया गया है कि लेपाक्षी मंदिर में है और अजंता की गुफाओं में, लेकिन स्तूप में हमें भित्ति चित्र नहीं देखने को मिलेंगे। आंसर पढ़ लेते हैं इसका। अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर, इसमें हमें भित्ति चित्रकला के साक्ष्य मिलेंगे। तो दो जगह हमें क्या है दोस्तों, भित्ति चित्रकला के साक्ष्य मिलेंगे जो कि एकदम स्पष्ट हैं। परंतु सांची के स्तूप में चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण में बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं तथा उसके जातक कहानियों के चित्र हमें देखने को मिलेंगे, ऊपर से नीचे तक अलंकृत हैं, लेकिन तोरण स्तूप के भाग नहीं माने जाते हैं। सो दोस्तों क्या है, जो तोरण बनाए गए हैं वे क्या है, स्तूप के भाग नहीं माने जाते, उन्हें बाद में जोड़ा गया है। तो इसलिए आंसर क्या है, अजंता की गुफा और लेपाक्षी मंदिर। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात समान है। सो दोस्तों अजंता और महाबलीपुरम में हमें समान बात की पूछेगी कि कौन में समानता है। तो दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं। तो दोस्तों क्या दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय है। तो दोस्तों गलत है, क्योंकि अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है और महाबलीपुरम क्या दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित है। दोनों में विशालकृत स्मारक है। तो यस, दोनों में शिलाकृत स्मारक तो हैं। तो दोनों में पत्थरों को काटकर बनाई गई इमारतें हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसका क्या है, दूसरा जहाँ जहाँ हमें देखने को मिलेगा उसको हमें रॉन्ग करना है। तो ये क्या है, दूसरा रॉन्ग। तो और तीसरा क्या है दोस्तों, सही है। तो तीसरा यहाँ पर भी है। इसमें पहला फिर से पढ़ लेते हैं, एक ही समय काल में। तो दोस्तों ये भी गलत है, ओनली बी हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या, यस, ओनली बी आंसर दे के रखा है कि दोनों क्या है, शिलाकृत स्मारक हैं, लेकिन दोनों एक ही काल में नहीं बनाई गई हैं। दोस्तों मैच करना है वाला क्वेश्चन में कि नागार्जुन हम्पी कहाँ है, हमें दोस्तों को कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अरिकमेडु पता नहीं, एंड शिशुपालगढ़, नागार्जुन कोंड शायद आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। शिशुपालगढ़ शायद
उड़ीसा में, अरेकमेडु पुडुचेरी में। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। हम्पी कहाँ है दोस्तों? यस, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। नागार्जुन कोंड आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ यस उड़ीसा में, और अरेकमेडु कहाँ है? पुडुचेरी में। तो दोस्तों यस, हमने सही आंसर लगाया था कि हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है, नागार्जुन कोंड आंध्र प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, और अरेकमेडु पुडुचेरी में। सो दोस्तों 2 का आंसर मुझे पता था, लेकिन तीसरे और चौथे का नहीं पता था। इसलिए दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है क्या है दोस्तों? नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था। पुरी में है ये स्थित। तो पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था, जो कि चंडगंग या गंग शासक था, 13वीं शताब्दी में करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्या है? ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। निम्नलिखित में से किसे काला शाम या ब्लैक पगोड़ा के नाम से हम जान सकते हैं? तो इसका आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पगोड़ा, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क का मंदिर सूर्य मंदिर है। यस। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। इसका निर्माण क्या है दोस्तों? सोलंकी वंश भीमदेव प्रथम ने कराया था। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, भावनगर गुजरात में। और कहाँ पर है? सोलंकी वंश भीमदेव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिरों में कौन सा? पाटन गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों मोढेरा का जो मंदिर है हमें कहाँ है? गुजरात में देखने को मिलेगा। तो सूर्य मंदिर पाटन गुजरात में, मोढेरा का सूर्य मंदिर हमें देखने को मिलेगा। लिंगराज मंदिर दोस्तों कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर हमें उड़ीसा भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली क्या है दोस्तों? नागर शैली है, और ये नागर शैली का सबसे बेस्ट या सर्वोत्तम मंदिर हमें देखने को मिलेगा। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 180 फीट बताई गई है। तो 180 फीट क्या है इसकी ऊंचाई है लिंगराज मंदिर की। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर। तो दोस्तों उड़ीसा में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर, जिसकी शिखर की लंबाई क्या है दोस्तों? 180 फीट हमें देखने को मिलेगी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर हमें देखने को मिलेगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी जिले में है। यहीं पर हमें लिंगराज मंदिर भी मिलेगा, और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी हमें पुरी में ही देखने को मिलेगा। ये सभी मंदिर क्या है दोस्तों? नागर शैली में बने हुए हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो दोस्तों नागर शैली में बने हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, उड़ीसा में है। इसका गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियाँ बनी हैं। तो वे किस से बनी है? तो लकड़ी से बनी है। तो जो जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की जो मूर्तियाँ बनी है दोस्तों, काय से बनी? लकड़ी से बनी हुई है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है कंबोडिया में हमें देखने को मिलेगा। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया या कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन प्रथम ने करवाया था। तो दोस्तों उस राजा का नाम भी याद रखना है कि सूर्यवर्मन प्रथम ने अंकोर वाट के अंकोर वाट के जो मंदिर समूह उसका निर्माण कराया था। और ये हिंदू मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है पूरे विश्व में। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हिंदू मंदिर समूह है पूरे विश्व में, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में है? तो आंसर हमने अभी भी पीछे देखा, कंपूचिया या कंबोडिया में है। तो आंसर क्या है? कंपूचिया या कंबोडिया। कौन से बृहत्तर मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था? सूर्यवर्मन द्वितीय, अंकोर वाट, कंबोडिया मंदिर, राइट। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? तो बोरोबुदुर स्तूप दोस्तों जावा में हमें देखने को मिलेगा। तो बोरोबुदुर प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा में हमें बोरोबुदुर स्तूप देखने को मिलेगा। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हमें
देखने को मिलेगी। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो गोपुरम का मतलब होता है प्रवेश द्वार, शिखर नहीं, गर्भगृह नहीं, तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन। तो यस, ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या है? डी, तोरण के ऊपर। तोरण का मतलब क्या होता है? ये मुख्य मंदिर है दोस्तों, और ये मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ में हमें एक गेट मिलेगा जिसे हम एंट्री गेट कहते हैं, तो वैसे हम तोरण द्वार भी बोलते हैं। इस तोरण द्वार के ऊपर क्या बहुमंजिला हमें भवन देखने को मिलेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में छोटे मंदिर भी बनते रहे, बड़े मंदिर भी, किंतु प्रांगण के चारों ओर प्राचीर बनाई गई और इस प्राचीन से पहले प्रवेश द्वार बनाया गया और प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते थे। और इस गोपुरम में भव्य और विशाल प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता की जाती थी, अलंकृत किया जाता था। और ये पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम बन गए। तो गोपुरम क्या है दोस्तों? पांड्य काल, जो पांडव काल है उसकी विशेषता मंदिर की बजाय बन गए इसके गोपुरम। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों पल्लवों के द्वारा बनाया गया। पल्लव कला की राजसी शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया, जिसे हम नरसिंह के नाम से भी जानते हैं। 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं, तो जिसे शोर मंदिर या तटीय शिव मंदिर भी कहते हैं, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का सबसे पहला उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पल्लवों ने, जो कि एकाश्म पत्थर से निर्मित है। महाबलीपुरम सप्तरथ मंदिर का निर्माण, तो सप्तरथ किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन के द्वारा। तो नरसिंह वर्मन के द्वारा सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या है? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। मामल्लपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसमें आंसर हमारा आएगा पल्लव। दोस्तों अब क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो दोस्तों द्रौपदी रथ क्या है? सबसे छोटा हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित मंदिरों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम के तटीय मंदिर और सप्त पेगोड़ा मंदिर। सो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास डी आएगा। सबसे पहले सप्त पेगोड़ा मंदिर बना, फिर उसके बाद बना क्या है? महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, फिर गंगई, फिर बृहदेश्वर मंदिर और फिर बाद में गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर बनेगा। सो इसका आंसर क्या आएगा? पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा और फिर ये बनेगा। मैच करना है दोस्तों। सांची में क्या है दोस्तों? स्तूप मिलेगा। खजुराहो में हमें मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। श्रवण बेलगोरा में मूर्ति मिलेगी हमें, और एलिफेंटा में क्या है? हमें गुफाएं मिलेगी। तो यस, ये हमारा सही आंसर। श्रवण बेलगोरा में क्या है दोस्तों? कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला। यहाँ पर हमें गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति मिलेगी। खजुराहो में मंदिर है हमें देखने को मिलेगा, जो चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। सांची में स्तूप मिलेगा और महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं मिलेगी। मैच करना है दोस्तों फिर से। भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। हम्पी हमें कर्नाटक में देखने को मिलेगी। मानस नेशनल पार्क असम में देखने को मिलेगा और शोर टेम्पल हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो यस, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी, मतलब एक्सप्रेशन। मध्य प्रदेश, भीमबेटका, मानस असम, हम्पी कर्नाटक, शोर टेम्पल तमिलनाडु में। यस, इट इज़ द राइट आंसर। मैच फिर से मैच करना दोस्तों। एलोरा की गुफाएं, तो दोस्तों अजंता और एलोरा। तो इसकी यदि बात करें तो खजुराहो के मंदिर, यस ये बिल्कुल सही है। एलोरा की गुफाएं शकों के समय तो बिल्कुल नहीं बनाई गई है।
महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट आएगा, सॉरी महाबलीपुरम के अंदर आएगा पल्लव। और मीनाक्षी मंदिर का इसका आंसर, मीनाक्षी मंदिर किसके काल में बनाई गई ये नहीं पता दोस्तों, लेकिन एलोरा के मंदिर हमें राष्ट्रकूट के समय देखने को मिल जाएंगे। महाबलीपुरम पल्लव के समय, इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। तो एलोरा आधुनिक औरंगाबाद में स्थित है, यहाँ सेलकृत गुफाएं हमें देखने को मिलेगी। ओके, शकों से इसका कोई लेना देना नहीं। यस, मीनाक्षी मंदिर पांड्यों के द्वारा बनाया। तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर क्या है, पांड्यों के द्वारा बनाया गया है। महाबलीपुरम पल्लवों के द्वारा, अच्छा, तो मीनाक्षी मंदिर पांड्यों के द्वारा, महाबलीपुरम पल्लवों के द्वारा बनाया गया है। ओके, और खजुराहो के मंदिर चंदेलों के द्वारा। तो यस, तो मीनाक्षी मंदिर पल्लवों के द्वारा, क्या दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर पांड्यों के द्वारा, सॉरी एक बार दोस्तों हम लिख लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं लिखकर कि मीनाक्षी मंदिर जो है क्या है, पांड्यों के द्वारा, किसके द्वारा, पांड्यों के द्वारा। और महाबलीपुरम, महाबलीपुरम क्या है दोस्तों, पल्लवों के द्वारा। ठीक है, बाकी खजुराहो के मंदिर चंदेलों के द्वारा। यस, कोई इसमें भूलने वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों फिर से सेम मैच द कॉलिंग वाला क्वेश्चन। बैजनाथ धाम, सारनाथ धाम, दिलवाड़ा और बद्रीनाथ। दिलवाड़ा में क्या है दोस्तों, हमें जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। सारनाथ, सारनाथ में क्या है दोस्तों, बुद्ध का प्रथम प्रवचन था। यस, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में दोस्तों हमें विष्णु मंदिर देखने को मिलेगा। और बैजधाम, बैद्यनाथ धाम शिव मंदिर। देखते हैं इसका आंसर क्या है, सही या गलत। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, इसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से या धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। यस, आबू राजस्थान दिलवाड़ा के जैन मंदिर। यस, बिल्कुल सही है, नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ क्या है, शंकराचार्य ने विष्णु की प्रतिमा। तो 10 बद्रिकाश्रम विष्णु से संबंधित है। यस, बिल्कुल सही है, ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। और वैद्यनाथ धाम या बैजनाथ धाम भगवान शंकर को संबंधित। तो यस, हमने सही मैच किया था दोस्तों। अब इसमें बताना है, तो सूर्य मंदिर कहाँ है, हमें कर्नाटक में नहीं, कोणार्क में सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। लिंगराज मंदिर हमें भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। हवा महल हमें शायद जयपुर में, यस जयपुर में देखने को मिलेगा। और गोमतेश्वर की जो मूर्ति है दोस्तों हमें कर्नाटक में देखने को मिलेगी। तो यस, हमारा ये मैच बिल्कुल सही हुआ है। सूर्य मंदिर कोणार्क, यस। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, यस। हवा महल जयपुर, यस। और गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, यस बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं। तो सूर्य मंदिर, अमरकंटक सूर्य मंदिर के लिए विख्यात नहीं है, ओंकारेश्वर भी नहीं है, लेकिन अरसवल्ली, यस ये हो सकता है। तो आंसर क्या है, ओनली 1। तो यस, इसका आंसर बिल्कुल सही है कि अरसवल्ली सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो फर्स्ट इसका आंसर सही है दोस्तों। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतने इसी तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत ही टफ। अरसवल्ली मंदिर आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित है। 7वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश है ना, कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। ये नर्मदा नदी के बीच में मानधाता शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ओंकारेश्वर और मंदिर क्या है दोस्तों, ओंकारेश्वर खंडवा जिले में हमें देखने को मिलेगा और शिव से संबंधित है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर जिले में स्थित है अमरकंटक, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। यस, ओके। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो ओंकारेश्वर और अमरकंटक ये सब क्या है, शिव से संबंधित मंदिर हैं। फिर से मैच द कॉलिंग कॉलम वाला क्वेश्चन आया दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर। नालंदा, तो नालंदा एक विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। तो यस, नालंदा विश्वविद्यालय। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सांची का स्तूप, सारनाथ में स्तंभ,
अशोक स्तंभ हमें मिला है, जो कि हमने नेशनल एम्ब्लम के रूप में भी यूज़ किया। तो यस बिल्कुल सही है, हमने मैच कर दिया दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप, कोणार्क का सूर्य मंदिर, यस बिल्कुल सही है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच, तो ये बताना है कि जो तक्षशिला था किसके बीच था। सिंधु नदी तथा झेलम नदी के बीच में, झेलम तथा चेनाब, रावी तथा ब्यास, या चेनाब तथा रावी के बीच में। तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में हमें तक्षशिला नगर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल या तो बनेंगे या तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इस नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन को छोड़ना एक सही रणनीति है। सोनागिरी जहाँ 103 जैन मंदिर हैं किसके सन्निकट है, तो दोस्तों ये कहाँ है, दतिया। दतिया के पास हमें सोनागिरी देखने को मिलेगा। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ हमें देखने को मिलेगा, तो मध्य प्रदेश, क्योंकि दतिया मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर हमें कहाँ मिलेगा, माउंट आबू में देखने को मिलेगा। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर के है, विमल शाही मंदिर भी कहते हैं इसको। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। तो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के जो सामंत हैं उनका नाम है विमल शाह। विमल शाह ने बनवाया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू अरावली पर्वत, यस पहला ही हमारा सही है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू अरावली पर्वत राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, सो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हम्पी में देखने को मिलेगा। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हमें हम्पी में देखने को मिलेगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह विरूपाक्ष के नाम से भी जानता है, तो विरूपाक्ष के नाम से भी जानते हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर, तो ये तीनों क्या दोस्तों, नागर बेसर, ये तीनों नागर द्रविड़ बेसर ये तीनों भारत की जो मंदिर वास्तुकला से संबंधित शैलियाँ हैं। दोस्तों हम पहले नोट्स में पढ़ चुके हैं तीनों ही शैलियों के बारे में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन की बात की तो पंचायतन क्या है, तो दोस्तों पंचायतन मंदिर रचना की शैली है। तो हम पीछे अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों पंचायतन शैली के बारे में। इसके एग्जाम्पल जैसे कि बद्री पंचायतन, राजस्थान का जो उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश में है, सीतापुर में। दोस्तों इनके बारे में पढ़ चुके हम। नैमिषारण्य तीर्थ का उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। यहाँ पर क्या है, महर्षि दधीची ने देवताओं क्या है अपनी अस्थियाँ दान में दी थी, ताकि उससे एक वज्र का निर्माण किया जा सके और इस वज्र से क्या है दोस्तों, हत्या किया जा सके दैत्यों की। भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, युग्मों पर विचार करना है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुख अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ये कहाँ है, अजंता में है, माउंट आबू में है, ममल्लापुरम में, कहाँ पर, तो क्या ये अजंता में इस तरह की हमें दिखी है प्रतिमा या चित्र। देखते आगे बढ़ते हैं। प्रस्तर पर उत्कीर्ण मतलब पत्थर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराह अवतार जिसकी विशाल प्रतिमा जिसमें देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं, तो ये माउंट आबू में है। तो क्या ये सही है। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या तथा अवतरण, तो इसमें से हमें सही बताना है, क्या ये ममल्लापुरम में है। तो इसका आंसर है सी, ओनली 1 and 3। तो पहला क्या है दोस्तों, सही है कि जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा हमें अजंता में देखने को मिलेगी, तो यस बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी ये चाहिए दोस्तों हमें, बड़ा अवतार का है, माउंट आबू राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और गोलाश्म मतलब दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उसको गोलाश्म बोला गया है। उस पर उत्कीर्ण मतलब उस पर उकेरा गया है अर्जुन की तपस्या, तो ये मामल्लापुरम में दिखाया गया, तो यस ये बिल्कुल सही है।
सो दोस्तों बराह मूर्ति हमें उदयगिरी की गुफाओं में देखने को मिलेगी। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? तो सबसे पहले बताना है कि किसका निर्माण किया गया। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का, धौली स्थित शैलकृत हाथी का, महाबलीपुरम में स्थित शैलकृत स्मारक का, या उदयगिरी की बराह मूर्ति का। तो बताना है कि सबसे पहले। इसका आंसर दोस्तों धौली स्थित हाथी की बात की, धौली स्थित शैलकृत हाथी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन था, यदि ठीक से पता नहीं हो कि किस काल में किसने बनवाया। तो भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य 7वीं शताब्दी में बना। तो दोस्तों कब बना? लिंगराज मंदिर 7वीं शताब्दी में बना है, जबकि वर्तमान स्वरूप इसको जजाति केसरी मतलब 11वीं शताब्दी में हुआ है। तो धौली स्थित शैलकृत हाथी की यदि बात करें तो ये ईसा पूर्व मौर्य सम्राट के समय बनाया गया। तो धौली स्थित जो हाथी है दोस्तों क्या है? मौर्य सम्राट अशोक के समय बनाया गया। तो मौर्य सम्राट अशोक के समय बनाया गया। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत की यदि बात करें तो इसका निर्माण पल्लवों के काल में हुआ। तो ये 7वीं शताब्दी में बताया गया है। और उदयगिरी की स्थित वराह मूर्ति का गुप्त काल में निर्माण हुआ। सो हमारा आंसर क्या है दोस्तों? धौली। सो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने टोटल कितने 90 MCQ देखे और साथ ही सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डेटा का अध्ययन किया हमने प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके स्थापत्य को लेके। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको कोई ना कोई लाभ हुआ होगा। यदि लाभ हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।